आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जो है ना किसी एक पर्टिकुलर जो वैकेंसी है उसके ऊपर डिपेंड बन रहे हो आप। हेलो नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों, आरपीएससी व्यूज चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और मैं आज आपके लिए एक कुछ उम्मीदों से भरी हुई एक छोटी सी वीडियो लेकर आ रहा हूँ। और आपने जैसे देखा होगा कि चुनावी माहौल है वो कल ख़त्म हो चुका है 4 जून को, और उसके बाद जो है वो प्रक्रिया शुरू होने वाली है हमारे लिए। तो आपने देखा रखा होगा कि पीछे जो बैकग्राउंड में लिखा है कि चुनाव खत्म भर्ती शुरू। क्या ये बात सच है? अगर सत्य है तो कितनी सत्य है, अब हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। और दूसरी बात यह है कि सबसे पहले फिर भर्तियां कौन कौन सी आएंगी, हम किसकी तैयारी करें और किसकी नहीं करें। तो हमें इनिशियली कुछ जो पॉइंट हैं उनको देख लेने ज़रूरी हैं। तो देखो, मैं आपको बताता हूं कि जो बच्चे जो हैं कुछ कंफ्यूज लगे रहे हैं कि हमें रिट की तैयारी करनी चाहिए या फिर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए या फिर हम बोलें कि सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। तो इनमें से जो बच्चा है किसकी तैयारी करे, क्योंकि बच्चा अपने आप में कंफ्यूज है। और कंफ्यूज इसलिए है कि जो सरकार है वो भी कंफ्यूज हो रखी है, खुद कंफ्यूज सरकार है। तो हम इसमें बात करें कि जो रिट को लेकर अगर हम बात करें तो जो रिट की जो भर्ती है ये एक उलझी हुई भर्ती है। तो इसमें टाइम आने के लिए अभी बहुत ज़्यादा है, यानी कि अभी जो समय है वो इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो पिछली जो पीरियड्स हैं उसकी कुछ नियुक्तियां अभी शुरू कर दी गई हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं आपको अगर प्रीफर करूं तो ध्यान रखना वो करूंगा सेकंड ग्रेड को लेकर, क्योंकि सबसे पहले जो आपके लिए आएंगी वो सबसे पहले आएंगी आपकी सेकंड ग्रेड की भर्ती आएंगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपका जो एक संस्कृत डिपार्टमेंट है वो तो पहले से ही डेट घोषित कर रखी है, डिक्लेयर कर रखी है कि दिसंबर में हम एग्ज़ाम लेंगे सेकंड ग्रेड का। लेकिन आरपीएससी के माध्यम से जो भर्तियाँ आएंगी वो सबसे पहले जो आएंगी वो सेकंड ग्रेड की आएंगी। तो इसलिए जो बच्चा फर्स्ट ग्रेड की और रिट की जो तैयारी जो कर रहे हैं, मतलब कॉमनली तीनों ही तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए मैं कहता हूं कि इनको थोड़ा समय के लिए होल्ड करके सेकंड ग्रेड के ऊपर तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। तो अब ये जो भर्तियां हैं ये आने वाली हैं, क्योंकि चुनाव जो थे वो खत्म हो चुके हैं। अब सरकार के पास सिर्फ काम करने के लिए एक ही मुद्दा रह गया है, बेरोजगारी के ऊपर। जैसे आपने चुनावी रिजल्ट जो देखा होगा, चुनावी जो रिजल्ट है कैसा परिणाम आया है, चुनावी परिणाम को देखते हुए जो सरकार जो प्रेजेंट में जो सरकार जो चल रही है, मैं बता देता हूं उनके पास उनका जो रिजल्ट खराब होने का कारण यही था कि उनके पास जो बेरोजगारी को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा बना था। ठीक है। और मैं आज आपको और भी हमारा जो स्टाफ है ना आरपीएससी व्यूज का मैंने कलेक्ट कर लिया है। मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या सोच रहे हैं कि मैं अकेला नहीं हूं। मैं इतने दिन से अकेला इसीलिए था क्योंकि मैं आपके लिए बेस्ट टीचर ढूंढ रहा था सर्चिंग में। तो आज मेरी सर्चिंग जो है वो पूरी हुई है, और मैं इसीलिए ये जो नोटिफिकेशन वीडियो के साथ साथ आपको 2 टीचर्स का वो इंट्रो करवाऊंगा। बहुत ही मतलब कि खास है, अपने अपने विषय में एक विजार्ड हैं वो। ठीक है। तो इसलिए मैं उनका सभी का इंट्रो कराऊंगा आपको इन्फॉर्मेशन देने के बाद में। तो सरकार का जो बेरोजगारी वाला जो मुद्दा है उसी को देखते हुए जो चुनावी जो परिणाम है वो सबसे कम रहे हैं, तो इसलिए सरकार जो सबसे ज्यादा जो ध्यान देगी राजस्थान के अंदर। सबसे पहले अगर हम देखें तो राजस्थान को विशेष रूप से, क्योंकि गवर्नमेंट जो सेंटर के अंदर है वो भी वही है और जो स्टेट के अंदर है वो भी वही है, तो आपकी जो बीजेपी है। तो इसलिए अब इनके पास सबसे बड़ा जो मुद्दा है काम करने का वो डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट की बजाय क्या है, बेरोजगारी को कम करना है। इसलिए बेरोजगारी को कम करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों रिट की भर्तियां भी निकालेगा, लेकिन रिट की भर्तियां जो हैं वो उलझी हुई हैं। तो सबसे पहले वो करेंगे सेकंड ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की करने के बाद वो आपकी करेंगे फर्स्ट ग्रेड की,
और फिर रेट की, इसके अलावा और भी अन्य भर्तियां हैं जैसे सीईटी वगैरह है, तो आप उनकी भी तैयारी कीजिए। मैं नहीं कह रहा कि आप सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड इनकी कीजिएगा। अब भर्तियों का एक सिलसिला जारी होने वाला है, तो इसलिए आप अपने प्रत्येक सब्जेक्ट को मजबूती के साथ तैयार रखिएगा। और इन्हीं के लिए हम भी तैयार हैं आपको कोऑपरेट करने के लिए, हर सब्जेक्ट को मजबूती प्रदान करने के लिए। तो इसलिए तैयार रहिएगा। आरपीएससी व्यूज को आप लोगों का सपोर्ट बहुत मिल रहा है और ऐसे ही देते रहिएगा सपोर्ट। हम आपके आभारी हैं। जितना सपोर्ट आप दोगे हम आपको डबल सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको बताया था कि हम आपके लिए एक टीचर्स सेलेक्ट करके लाए हैं, बहुत ही मतलब कि अपने सब्जेक्ट में मजबूती के साथ आपके सामने प्रेजेंट होंगे। तो पहले मैं इंट्रो करवा देता हूं कि ये हैं हमारे विजय सर, नेट क्वालिफाइड हैं और आप सभी के सामने रूबरू होने वाले हैं, बस अपना सब्जेक्ट लेके आने वाले हैं। तो सर 2 शब्द कहिएगा हमारे। हाँ बेटा, एक तो पहले सभी साथियों का, सभी बच्चों का बहुत ही तहे दिल से स्वागत करते हैं हम आपके अपने परिवार आरपीएससी व्यूज़ में। और एक काफ़ी अच्छा लगता है जब आप सर जैसे लोग हैं जो लगातार देश के अलग अलग कोनों से आपको अच्छा अच्छा कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं। और यूट्यूब है ना बेटा, वो आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन के उभरा है कि यहाँ पे देश के किसी भी कोने से बच्चा एक अच्छे कंटेंट के साथ तैयारी कर सकता है। और सर का कंटेंट मैंने फॉलो किया है, पहले मैंने वीडियोस देखी है सर की आपके इस परिवार के ऊपर आरपीएससी व्यूज़ पे। तो आई थिंक आपका पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, जो कंटेंट की गहराई एक होती है ना, एक होता है कि आप आ जाओ और कंटेंट लिख के और चले जाओ और बच्चों को जो लिखा है वो बोर्ड पे बता के चले जाओ। एक होता है कि वो कंटेंट है ना, वो बच्चे के दिमाग में फिट कैसे करना है ना, है ना। जैसे वो नट आप है ना, स्क्रू में आप नट में आप स्क्रू नहीं फिट करते हो बेटा, ऐसे आपके दिमाग में वो कंटेंट फिट करने की वो कला है, वो मैंने यहाँ से देखी है इस परिवार पे। तो आरपीएससी व्यू ये जो छोटा सा परिवार है, ये आपसे सिर्फ एक चीज़ चाहता है। कमेंट सेक्शन में जो भी बच्चे हैं वो बताएंगे कि क्या आप चाहते हैं कि यहाँ से, इस परिवार से आपको बाकी सब विषयों की, चाहे वो आपका साइंस हो, चाहे आपका मैथ्स हो, चाहे आपका जीके सर ऑलरेडी करवा रहे हैं, चाहे आपका जनरल अवेयरनेस हो, चाहे आपका मेंटल एबिलिटी जिसको आप रीजनिंग कहते हैं वो हो, या आपका कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, वेरियस सब्जेक्ट्स के लिए। तो सर बिल्कुल सोच रहे हैं। सर काफ़ी दिन से मैं सर के साथ बैठा हूँ, मुलाकात करता हूँ, हमारी बातें होती हैं। तो सर हर बार यही कहते हैं कि सर मुझे इस चैनल को एक्सपेंड करना है, बच्चे जो इस चैनल पे जुड़े हैं उनके लिए मुझे एक बहुत अच्छा कंटेंट और एक बहुत अच्छी टीम के साथ वो कंटेंट मुझे प्रोवाइड करवाना है। तो अभी तो ठीक है, हम यहाँ आए हैं आप बच्चों के समक्ष। आपको सिर्फ इतना कहता हूँ कि कमेंट सेक्शन में सर को आप ज़रूर बताओगे कि सर हम चाहते हैं कि आप और भी वेरियस सब्जेक्ट्स का कंटेंट लेके आओ, बढ़िया कंटेंट लेकर आओ चैनल पे। अभी तक भी सर ने बहुत अच्छा और चुनिंदा कंटेंट आप तक पहुँचाया है। तो ये अगर आपको चाहिए तो धीरे धीरे, कोई बात नहीं, टीम बढ़ रही है। सर टीचर से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, एक अच्छी टीम का निर्माण भी कर रहे हैं धीरे धीरे। एक दिन आपके समक्ष सारी टीम को लेके आएंगे और आपके समक्ष जो आगे कंटेंट है। सर ने एक वादा किया था, शायद मुझे ऐसा लगता है मैंने सुना होगा किसी वीडियो के अंदर, जब ये चैनल की शुरुआत की थी सर ने, तो सर ने कहा था कि मैं अपने बच्चों को मैक्सिमम कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, ताकि जो नीडी बच्चा है, एटलीस्ट वो बच्चा जो देश के किसी कोने में बैठ के, एक ऐसे परिवार का बच्चा जिसको नीड है, जिसको है कि उसको सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन उसके लिए जो सरकारी नौकरी वाला जो कोर्स है वो अफोर्डेबल नहीं है, जो कोर्सेज हैं ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स वो अफोर्डेबल नहीं है। तो उन बच्चों के लिए शायद सर ने एक बड़ी अच्छी और प्यारी बात बोली थी कि हम वो कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके इस प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करवाएंगे। तो आपको आज इस वीडियो के बाद, इस नोटिफिकेशन वीडियो के बाद आपको कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है सर को, जितने भी बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए या देश विदेश से हमें देख रहे हैं जो बच्चे, वो बताएंगे कि आप चाहते हैं कि सर एक अच्छी टीम के साथ काम करें। मैं तो सर के साथ ही हूँ, ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो सर के साथ हैं, और हम सब मिल के आप सभी का मार्गदर्शन करेंगे, आप सभी को अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे, जो भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए बनती है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है जी। तो मिलते हैं, कोई बात नहीं, आप अगले सेशन में। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में आपकी हाजिरी जरूर चाहिए, और कमेंट सेक्शन में आपके व्यूज जरूर चाहिए, आपके राय जरूर चाहिए कि आप चाहते हैं क्या और किस सब्जेक्ट का कंटेंट आप तलाश कर रहे हो, देश के किस कोने से हो आप, और आपको क्या कंटेंट चाहिए वो हम तक आप जरूर पहुंचाओगे। ठीक है, अब मैं सर को बुलाता हूँ एक बार। सर आपका ये जो संबोधन है इसको समाप्त करेंगे बेटा, इस चीज़ को आप जरूर जवाब देना। ठीक है बेटा, ओके जी।
तो मेरे प्यारे बच्चों, सर का इंट्रोडक्शन आपसे हो गया है, तो ये सर भी आपके लिए साइंस डिपार्टमेंट के लिए खड़े हैं, तत्पर हैं। अगर आप तैयार हैं तो